Hello and welcome back, guys, to another video on our YouTube channel. आज का जो वीडियो है वो एक कंटिन्यूशन वीडियो है हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या पीसीए टॉपिक पे। ये सेकेंड पार्ट है। इन द फर्स्ट पार्ट हमने पीसीए के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, उसको पहले डिफाइन किया था, एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस व्हाई पीसीए इज रिक्वायर्ड, एंड देन हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या मेथड्स हैं जिससे कंबाइन करके पीसीए बना है वो सारे पढ़े थे, जो कि हैं वेरिएंस, कोवेरिएंस, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और एट द एंड में मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स भी दिया था कि पीसीए एक गिवन प्रॉब्लम पे कैसे इम्प्लीमेंट होता है और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कैसे वो करता है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को लेंगे, समझेंगे कैसे क्या चीज़ हो रही है और पीसीए कैसे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में हेल्प करता है। आज का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि आज का जो एजेंडा है, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट होगा डिस्कशन का पीसीए का, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम पीसीए का। हमने जान लिया है पीसीए क्या है और क्यों यूज़ करते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ करता है पीसीए। नाउ इट्स द राइट टाइम टू सी हाउ पीसीए इज working or how it is being implemented on a given problem. Okay, so let's dive in. काफ़ी छोटा सा और अच्छा सा वीडियो होगा क्योंकि हमने सारे मेन चीज़ पहले ही बैकग्राउंड के तौर पे कवर कर लिए। सो लेट्स डाइव इन। मैंने पीसीए का जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन है वो 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हम एक एक स्टेप को लेंगे और हर एक स्टेप पे हम ये देखेंगे कि इनपुट क्या है, इनपुट पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है और हर स्टेप का आउटपुट क्या होगा, और हर स्टेप का आउटपुट अगले स्टेप का इनपुट बनेगा। फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग होगी एंड अगेन एक आउटपुट होगा जो कि फर्दर ऑन दूसरे इनपुट पे दूसरे स्टेप के इनपुट का काम करेगा, एंड दिस विल फॉलो टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस। सो लेट्स डाइव इन। सो step by step implementation of PC. So the very first step that we are going to discuss is standardize your data. So हमारे जो भी डेटा कॉलम्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे 10 डेटा कॉलम्स है x1 to x10। सो ये हो सकता है या मोस्टली ये हर केस में होता है कि जो हमारे हर इनपुट फीचर के जो वैल्यूज़ होते हैं उनका रेंज अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा x1 एज डिनोट कर रहा है और हमारा x10 सैलरी डिनोट कर रही है एक इनपुट फीचर, सो एज का जो रेंज होगा वो जनरली 25 से 60 या 70 के रेंज में होगा, वेर सैलरी का रेंज जो होगा वो कुछ थाउजेंड से लैक्स तक होगा, राइट। आप देख सकते हो कि इस टाइप का जो वेरिएशन है वो हमारे मॉडल को उतना हेल्प नहीं कर रहा। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टैंडर्डाइज योर डेटा और नॉर्मलाइज योर डेटा। और अब दोनों में क्या डिफरेंस है, विल सी दिस इन द फर्दर वीडियोस। और इफ यू आर रियली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, सो मैं क्विक बता देता हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, डेटा का मीन जो है वो ज़ीरो बना देता है और जो वेरिएंस है उसको वन बना देता है, राइट। और जो नॉर्मलाइजेशन है वो क्या कर देता है, हमारे पूरे डेटा को एक गिवन रेंज में लेके आ जाता है, 0 to 1 या -1 to 1। ये आप कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी रेंज में। फॉर पीसीए वी जनरली गो विथ स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ डेटा। हमारा ये जो पूरा x1 to x10 का जो
इनपुट फीचर का जो मैट्रिक्स है वो इनपुट लेंगे हम, उसको फिर स्टैंडर्डाइज कर देंगे और इसको हम कहेंगे एक्स स्टैंडर्डाइज। एक्स हमारा ये मैट्रिक्स था, इनपुट मैट्रिक्स, और जो आउटपुट है वो है एक्स स्टैंडर्डाइज। और वो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे फॉर्म होता है, वो बेसिकली हर वैल्यू को लेके, हर फीचर वेक्टर के हर एक वैल्यू को लेके उस फीचर वेक्टर के मीन के साथ माइनस करके उसके फीचर वेक्टर के स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया जाता है। सो दिस इज हाउ यू स्टैंडर्डाइज। और ये स्टैंडर्डाइजेशन हर एक फीचर वेक्टर पे किया जाता है, एंड देन you combine all of those and then you get a standardized matrix. Okay, I hope this is clear. Now पहला स्टेप हो गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने डेटा को और हमें एक मैट्रिक्स मिल गया जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मिल गया हमें इनपुट फीचर का, एंड इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब द सेकेंड स्टेप इज कंप्यूट कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब हमें ये मैट्रिक्स लेना है एंड देन हमें इस मैट्रिक्स से कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाना है। सो जो इनपुट रहेगा वो स्टैंडर्डाइज्ड मैट्रिक्स रहेगा जो हमने इनपुट फीचर से बनाया, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ कोवेरियंस मैट्रिक्स आउट ऑफ दैट। एंड हाउ डू वी मेक दैट, उसका भी हमने फॉर्मूला पहले प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। अगर वापस मैं रिवाइज करूँ तो बेसिकली कुछ नहीं, एक्स ट्रांसपोज टाइम एक्स करते हैं और n माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं, वेयर एक्स ट्रांसपोज एंड एक्स आर द स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स। और इस स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स में हम बेसिकली मीन से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो एक्स ट्रांसपोज और एक्स मैट्रिक्स है ये बेसिकली कुछ नहीं, स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स है जिसमें से हमने हर एक वैल्यू से मीन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, एंड यूजिंग दैट वी गेट, and using this formula we get covariance matrix, and this n over here represents number of rows या number of data instances जो आपके डेटा सेट में है। अब ये कोवेरियंस मैट्रिक्स हमें क्या बताते हैं, हमें ये रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इनपुट फीचर्स बताते हैं। x1 का x2 के साथ कैसा रिलेशन है, अगर x1 बढ़ेगा तो x2 घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा या वैसा कुछ, कोवेरियंस मैट्रिक्स वो बताता है। ओके, ग्रेट। सेकेंड स्टेप क्लियर हो गया, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है एक्स स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स। ओके, अब जो तीसरा स्टेप है वो हमारा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कंप्यूट करना, और ये हम कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कंप्यूट करने की बात कर रहे हैं। और हमें ये क्यों निकालना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, टू अंडरस्टैंड दिस आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने इन डेप्थ बात की है आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकली वो क्या बताते हैं, और आइगन वैल्यूज क्या होते हैं। सो इन शॉर्ट आइगन वेक्टर्स वो डायरेक्शन होते हैं हमारे कोवेरियंस मैट्रिक्स का जिसमें वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है, राइट। और आइगन वैल्यूज उस वेरिएशन को एक नंबर देते हैं, राइट। फॉर अ m by m स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास m आइगन वेक्टर्स होंगे और m आइगन वैल्यूज भी होंगे, ठीक है। और हर एक आइगन वेक्टर एक डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएशन कैरी करेगा अपने साथ, ओके। और उस वेरिएंस का जो वैल्यू डिनोट करेगा वो अपना आइगन वैल्यू डिनोट करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स लिया, हमने आइगन डिकम्पोजिशन अप्लाई किया और हमें दो चीज़ मिली, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, अब हमारा इधर से मेन काम शुरू हो जाता है पीसीए का। पीसीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो ये था कि हायर डायमेंशनैलिटी में से, जो कि एम डायमेंशनैलिटी में से हमें फॉर एग्जांपल 3D में आना है, एम एन ओवर हियर कैन बी एनी वैल्यू ग्रेटर देन 3,
हमें फॉर एग्जांपल जैसे हमने इनिशियली कंसीडर किया था 10 फीचर्स वेक्टर, फॉर एग्जांपल एम हमारा 10 है, हमें 10 फीचर्स से 3 फीचर्स में आना है, ठीक है, 10 डायमेंशंस में से 3 डायमेंशंस में आना है। अब हम कौन से वैसे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स लें जिसपे हमारा ज़्यादा डेटा लॉस ना हो और हम अपना डायमेंशनैलिटी रिडक्शन परफॉर्म कर दें। ये जो रिडक्शन कर रहे हैं हम एम से एक 3 डायमेंशनल डेटा पे आ रहे हैं या एम से कोई दूसरे 5D में आ रहे हैं, ये जो 3 डायमेंशनल होंगे ये प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 और प्रिंसिपल कंपोनेंट 3 के नाम से जाने जाएंगे। या अगर आप थोड़ा और बड़ा डायमेंशनल में जाना चाहते हो तो सिमिलरली PC3 PC4 होगा। ओके, सो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स है ना, इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं कि हमने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज हमारे कोवेरिएंस मैट्रिक्स पे कैलकुलेट कर दिया और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। और इस डिसेंडिंग ऑर्डर में से हम इस सॉर्टेड डिसेंडिंग ऑर्डर में से हम कुछ टॉप के सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप वो देखेंगे। इस स्टेप में हमने सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा कि जो जिसका आइगन वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर सेकंड वाला आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे करके एम तक हम सॉर्ट कर देंगे। ग्रेट। नाउ जो फिफ्थ और सेकेंड लास्ट स्टेप है वो है कि हमें एक सबसेट सेलेक्ट करना है इस आइगन वेक्टर्स का, और वो सबसेट हम बेस्ड ऑन कितने डायमेंशंस में हम रिड्यूस करना चाहते हैं उस पे होगा। सो हम सॉर्टेड आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज ले लेंगे जो हमने पहले किया हुआ है, उसमें से टॉप के सेलेक्ट कर देंगे, और ये जो के वैल्यू है ये हमारा वो डायमेंशनल वैल्यू है जिस पे हम रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि हमें मॉडल को वो इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम 100 डायमेंशन से 10 डायमेंशन में आना चाहते हैं तो हमारा के उधर 10 होगा, और ये जो सॉर्टेड एम वैल्यूज हैं जो कि 100 वैल्यूज हैं, उससे जो टॉप 10 वैल्यूज है ना हमें वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि वो टॉप 10 वैल्यूज हमारे वो जो टॉप 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं हमारे PC1 to PC10, वो हमारे मैक्सिमम ऑफ द वेरिएशन कैप्चर करेंगे, जिसमें PC1 हमारा सबसे ज़्यादा वेरिएशन कैप्चर कर रहा होगा, फॉलोड बाय PC2, फॉलोड बाय PC3 एंड सो ऑन PC10 तक। PC10 सबसे कम वेरिएशन कैप्चर कर रहा होगा एंड PC1 सबसे ज़्यादा कैप्चर कर रहा होगा। तो हम 100 में से 100 जो हमारा सॉर्टेड आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज था डिसेंडिंग ऑर्डर में, उससे टॉप 10 सेलेक्ट कर देंगे, और ये टॉप 10 हमारे फाइनल डायमेंशंस बन जाएंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अब हमने टॉप 10 सेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब हमारी बारी ये है, और जो हमारा ओरिजिनल m क्रॉस m मैट्रिक्स था जो कि 100 डायमेंशन आप मान लो अभी के लिए, उससे हमें 10 क्रॉस 10 में ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, ये जो हमने टेन में टॉप 10 आइगन वेक्टर सेलेक्ट किए थे ना, उसका हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा, एक ये मैट्रिक्स होगा जो कि आ, पहला जो हमारा रो होगा वो PC1 का होगा, दूसरा रो जो होगा हमारा PC2 का होगा, ऐसे ऐसे करते करते हमारा PC10 तक ये मैट्रिक्स होगा। ओके, दिस वाज द आउटपुट ऑफ द फिफ्थ स्टेप। अब हमें जो सिक्स स्टेप में है वो ट्रांसफॉर्मेशन करना है,
और जो ओरिजिनल हमारा था वो बेसिकली 100 क्रॉस, मतलब 100 फीचर्स वेक्टर्स का था। और फॉर एग्जांपल मान लो कि n डेटा पॉइंट्स थे, तो ये 100 क्रॉस n हो जाएगा, राइट। और ये जो हमारा आइगन वेक्टर्स का सॉर्टेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिलहाल 10 क्रॉस n हो जाएगा, राइट। तो हमें अभी इस मैट्रिक्स को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को, ये जो आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स है, मैं इसको अभी बुला देता हूँ ई, और ये जो डेटा वाला मैट्रिक्स है इसको मैं एक्स बुला देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ई ट्रांसपोज एक्स जब आउटर प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो उसका डायमेंशन क्या होगा, अगर ई ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा क्या कैसा हो जाएगा कि n क्रॉस 10, सॉरी ये उल्टा लिखना चाहिए मेरे को, सॉरी ये उल्टा लिखना चाहिए, x क्रॉस ई ट्रांसपोज अगर मैं लिखूं, और ये हमारा हो जाएगा 100 क्रॉस n, राइट। सो ये जो ट्रांसफॉर्म डेटा होगा वो 100 क्रॉस 10 का हो जाएगा, अंडरस्टूड, राइट। सो हम अभी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे। जो स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स था और जो हमारा वेक्टर था टॉप 10 के आइगन वैल्यूज का, वो लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली उसको आउटर प्रोडक्ट कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट लेंगे और हमारा ट्रांसफॉर्म्ड डेटा मिल जाएगा हमें। ग्रेट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टॉप के मैट्रिक्स लेंगे जो ई है, आइगन वेक्टर्स का जो टॉप 10 है वो लेंगे मैट्रिक्स, उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक्स के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा 100 डायमेंशन में से 10th डायमेंशन में हम आ जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। सो नाउ ये अगर आपको क्लियर है, जस्ट इस वीडियो को एक अच्छा सा फिनिश देने के लिए एंड मैं बस एक फिलहाल छोटा सा समरी बता देता हूँ। जो अभी तक हमने पढ़ा और पीसीए के बारे में जाना, वो है कि जो पीसीए है वो बेसिकली हायर डायमेंशनैलिटी में से लोअर डायमेंशनैलिटी में डेटा कन्वर्ट कर देता है, राइट। वो कैसे करता है, हमने स्टेप बाय स्टेप देखा। एंड अब जब आपने इस हायर डायमेंशनैलिटी में से लोअर डायमेंशनैलिटी में आ गए हैं, तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, हम अब विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्कैटर प्लॉट। जब हम ये विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तो हम डेटा के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे कि डेटा कैसा है और उसके पीछे क्या क्या पैटर्न्स हैं, ओके। जब ये परफॉर्म हो रहा होता है हाई डायमेंशनैलिटी में से लोअर डायमेंशनैलिटी में, तो पीसीए ये इंश्योर करता है कि जो वेरिएबिलिटी है ना डेटा में, जो एक्चुअल पैटर्न है डेटा में, वो डेटा में इंटैक्ट रहे, वो लूज ना हो लोअर डायमेंशनल में आके। दैट्स वाई आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को हम सॉर्ट करके सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इससे क्या होता है, जब हम लोअर डायमेंशनल में आ गए, विजुअलाइजेशन के लिए इजी होता है और मॉडल के लिए भी इजी होता है। जो भी वो सारे इश्यूज थे हमारे, ओवरफिटिंग और बाकी जो भी इश्यूज थे, वो सारे हम ओवरकम कर जाते हैं। जो भी चैलेंजेस हमने ऊपर पढ़े थे वो इशू सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा, मैं आपको फटाक से उधर लेके जाता हूँ, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी में हमने वहाँ देखा था कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। स्पार्सिटी होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट होता है और ओवरफिटिंग होता है। ये सारे इश्यूज हम
इससे ओवरकम कर सकते हैं। जनरली जो स्पार्सिटी और ओवरफिटिंग वाला इशू है, ये हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से कवर अप कर सकते हैं। सो आई होप ये जो वीडियो था स्टेप बाय स्टेप, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। तो मैं फाइनली बस यही बताना चाहूँगा कि अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये कैसे होता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये 100x10 में आ गया हमारा। दैट मीन्स 100 रोज और 10 कॉलम जो कि फीचर्स वेक्टर्स हैं। पहले ये 100x100 था, राइट? ये 100x100 था, अभी ये 100x10 में आ गया। सो ये हमने देख लिया। अब हमारा जो काम है ये है कि हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये सारे स्टेप्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुए, मैं बस बोलूँगा कि पिछला 2 वीडियो आप वापस अच्छे से देख लो। these all steps will start making sense to you, या और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। once you have understood all these points, right? Variance, covariance matrix, eigenvectors और eigenvalues, linear transformation, अगर आपने ये बेस अपना तैयार कर लिया है, देन पीसीए इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। स्टेप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्या क्या बेसिक मैथमेटिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स तो अगर मैं समराइज करूँ तो बहुत ही सिंपल है। स्टैंडर्डाइज कर दो मैट्रिक्स, कोवेरियंस निकाल लो, आइगन डिकम्पोजिशन निकाल के आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज निकाल लो, सॉर्ट कर दो, टॉप के सेलेक्ट कर दो, उसका मैट्रिक्स बनाओ और फिर डेटा को उस पर ट्रांसपोज कर दो, एंड दैट्स इट। ओके, तो आई गेस this is clear now. So that's it for the video. Thank you so much. If you enjoyed the video, please give up a thumbs up, and you can comment down below if you have any questions, and you can share the video as well. Thank you so much.